कर्नाटक से बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। चुनाव होने से पहले ही भाजपा को कर्नाटक विधान परिषद में बहुमत हासिल हो गया है। दरअसल अगले महीने की 14 तारीख यानी 14 जून को 7 मौजूदा विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, जिसके चलते इन 7 सीटों पर चुनाव कराया जाना था। इन सभी 7 सीटों के लिए 3 जून को चुनाव कराया जाना प्रस्तावित था, लेकिन नामांकन पत्र वापस लेने के अंतिम दिन सिर्फ 7 उम्मीदवार ही मैदान में बचे थे, जिसके बाद बचे इन सभी 7 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित किए जाने की घोषणा कर दी गई। आपको बता दें कि एमएलसी चुनावों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और कर्नाटक विधानसभा के सचिव एम.के. विशालाक्षी ने बताया कि नामांकन वापस लेने के बाद 7 उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में बचे थे। गौरतलब है कि एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 24 मई, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 27 मई थी। नाम वापस लेने के बाद चुनाव में इन सभी 7 उम्मीदवारों की जीत पक्की थी। चुनाव कराया जाना केवल एक औपचारिकता मात्र थी, इसलिए इन सभी 7 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित करने की घोषणा कर दी गई। बहरहाल निर्वाचित सभी 7 नए सदस्यों में से 4 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के विजय हुए हैं, तो वहीं 2 उम्मीदवार कांग्रेस और 1 उम्मीदवार जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के विजयी घोषित किए गए हैं। विधानसभा के लिए बीजेपी के नए सदस्यों में पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी, पार्टी के राज्य सचिव हेमलता नायक और एस केशव प्रसाद और एससी मोर्चा के अध्यक्ष सी नारायण स्वामी शामिल हैं। बीजेपी के 4 उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने के साथ ही सत्तारूढ़ दल बीजेपी के पास अब विधान परिषद में बहुमत होगा। 7 एमएलसी के चुनाव से पहले 75 सदस्यीय ऊपरी सदन में बीजेपी के 37 मेंबर थे, जो साधारण बहुमत से सिर्फ 1 कम था। कांग्रेस के पास 26 सदस्य थे, जबकि जेडीएस के पास 10 सदस्य थे। लेकिन अब भाजपा के 4 विधान परिषद सदस्यों को निर्विरोध चुन लिए जाने के बाद स्थिति बदल गई है। भाजपा अब 14 जून के बाद विधान परिषद में पूर्ण बहुमत हासिल कर लेगी और उसकी सदस्यों की संख्या 41 पहुंच जाएगी, जो बहुमत के आंकड़े 38 को पार कर जाएगी। विधान परिषद में बहुमत मिलने के बाद अब भाजपा कोई भी प्रस्ताव आसानी से पारित करा सकती है। हाल ही में जब भाजपा के पास विधान परिषद में बहुमत नहीं थी, तब वह धर्मांतरण बिल पास नहीं करा पाई थी और उसे अध्यादेश लाकर राज्यपाल से मंजूरी लेनी पड़ी थी। लेकिन अब भाजपा के पास विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक बहुमत हो गया है, जिससे वह अब कोई भी प्रस्ताव आसानी से पास करवा सकती है। अब बिल पास करवाने में कोई अड़ंगा नहीं लगा पाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।